स्वागत है आप सभी का हमारी बेहद खास पेशकश शेयर बाजार सबका अधिकार, और इस शो में भी हम आपके सवालों के जवाब देते हैं। इनफैक्ट शेयर बाजार से जुड़ी तमाम जानकारी आसान भाषा में इस शो के जरिए आपको दिलाते हैं। और आपके जो स्टॉक स्पेसिफिक सवाल हैं वो तो हम इस शो में लेंगे ही लेंगे, लेकिन उसके अलावा अगर आपको शेयर बाजार की कोई बारीकी समझनी हो, इसके कामकाज के बारे में कुछ समझना हो, तो वो भी आप हमें जो है अपने सवाल भेज सकते हैं। शो में सवाल पूछने का तरीका, आपके स्क्रीन पर एक QR कोड आ रहा होगा, इसे स्कैन कर देना है। स्कैन करते ही आप एक व्हाट्सएप नंबर से जो है वो जुड़ जाएंगे और वहां पर अपने सवाल आपको छोड़ देने हैं। कोई स्टॉक स्पेसिफिक सवाल है तो आप डालिएगा स्टॉक का नाम, किस भाव पे आपने खरीदा है और कब तक आपको इसमें रहना है। ये जानकारी देंगे तो हमारे एक्सपर्ट्स जो है आपको सही और सटीक सलाह देंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के टेक्निकल रिसर्च और वाइस प्रेसिडेंट कुणाल परार। और कुणाल, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस पेशकश में। यूट्यूब के दर्शकों के साथ मैं सवालों का सिलसिला शुरू करती हूँ, और इनका बहुत ही इंटरेस्टिंग हैंडल है यूट्यूब पे, किंग कॉन्ग रवि, और ये चाहते हैं कि आप इनको एनबीसीसी के बारे में कुछ बताएं। इन्होंने हमें जानकारी नहीं दी है कि क्या खरीद रखा है या खरीदना चाहते हैं। दोनों सिनेरियो में बताइएगा कि आपका नियर टर्म आउटलुक और फ्रेश बाइंग के लिहाज से क्या व्यू बनता है। कुणाल। वेल, एनबीसीसी की अगर बात करें तो जिस हिसाब से फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है, कहीं ना कहीं एक बाउंस बैक प्रेजेंट लेवल से दिखने को मिल सकता है। आज स्टॉक 82 के लेवल पे है। पहले भी स्टॉक ने समवेयर अराउंड 7950 का सपोर्ट लेके एक अच्छी खासी मोमेंटम दिखाई थी। तो मेरा मानना है कि ट्रेडिंग के लिहाज से यहाँ पे पोजीशन बना के चला जा सकता है। नीचे में 78 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है, जो कल का ही लो है, तो कल का ही लो का हम ऐसे मेंटेन करके चलेंगे। 78 टारगेट की बात कर लेते हैं तो इमीडिएट बेसिस पे ये स्टॉक 88 और 88 जैसे ही ब्रेक होगा ऊपरी लेवल पे 92 तक के लेवल ये स्टॉक दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो ट्रेडिंग के लिहाज से खरीदारी करके चलने की सलाह है। और अगर मैं मीडियम टर्म की बात करूं तो मीडियम टर्म के लिए आई थिंक एक दो सेशन यहाँ पे वेट कर जाना चाहिए। अगर ये स्टॉक 86 88 के ऊपर क्लोज होता है तो मुझे लग रहा है कि वहां पे मीडियम टर्म के लिए ये स्टॉक बॉटम आउट हो जाएगा, और उसके बेस पे ये स्टॉक में पहला टारगेट 105 है, उसके बाद 121 तक के भी लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेडिंग के लिहाज से प्रेजेंट लेवल पर खरीदारी करके चलिए। मीडियम टर्म के लिहाज से थोड़ा सा वेट कर लीजिए। इम्पोर्टेंट लेवल्स यस बैंक मतलब एनबीसीसी के आप बताते हुए, अब जो हमारे नए गेस्ट के पास चलते हैं। यस सिक्योरिटी से लक्ष्मीकांत शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्कार, मकर संक्रांति की जो है खूब खूब शुभकामनाएं आपको। जी, आपको भी मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, अब हम चलते हैं अपने अगले कॉलर के पास, और यहाँ पे विशाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार विशाल जी, गुड मॉर्निंग। आपकी कौन सी स्टॉक है? नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। हम ये कहना चाहते हैं कि हम यस बैंक का शेयर लिए थे 31 रुपए के ऑफर सर। जी बिल्कुल, यस बैंक आपकी बाइंग की लग रही है। 3000 की क्वांटिटी है, लेकिन एलिवेटेड लेवल्स पे आपने खरीदा है 31 रुपीज़ पे, ये सही है? जी जी। और ये आपको लंबे अवधि के लिए चाहिए कि स्टॉप लॉस देखना चाह रहे हैं शॉर्ट टर्म बेसिस पे? जी सर, तो हम शॉर्ट टर्म के लिए लिए थे, बट ज्यादा मतलब लॉस में चल रहा है, इसीलिए पूछ रहे हैं क्या करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, लॉस लेवल्स देखें तो लॉस लेवल्स प्रिटी हाई है यहाँ पे। और यस बैंक के स्टॉक के देखें तो आज तो 4% ऊपर है, बट फिर भी 18 रुपए के नीचे जो ट्रेड कर रहा है। इनकी बाइंग प्राइस 31 रुपीज़ की है, तो ऑलमोस्ट 50% आप कह सकते हैं, ऑलमोस्ट 35 to 40% की जो है डाउन टिक देखने मिली है। लक्ष्मीकांत सर, ज़रा यस बैंक के बारे में आप क्या व्यू पॉइंट बनता है, खासकर कि शॉर्ट टर्म बेसिस पे जो विशाल जी पूछ रहे थे, और क्या स्टॉप लॉस लगाना चाहिए करंट लेवल्स पे? As being the employee of the Yes Bank, I am working in Yes Security Limited. So due to SEBI restriction, मैं इस पे कोई भी रिकमेंडेशन या व्यू नहीं दे पाऊँ। जी बिल्कुल, यस आपने सही कहा। तो यस बैंक का ये सवाल जो है कुणाल जी से मैं पूछ लेता हूँ। कुणाल जी, ज़रा आप बताएंगे यस बैंक का अभी क्या लेवल्स लग रहा है, स्टॉप लॉस लेना चाहिए? खरीदारी 31 रुपीज़ के याद रखिए, और ये शॉर्ट टर्म बेसिस पे है। वेल, खरीदारी 31 रुपीज की है, यानी कि रिसेंटली स्टॉक खरीदा हुआ है समवेयर अराउंड फरवरी 2024। और शॉर्ट टर्म मतलब में 3 महीने का नजरिया आप पकड़ के चल सकते हो, ऐसे नहीं लगा, इसलिए ये नजरिया शॉर्ट टर्म वाला लॉन्ग टर्म में तब्दील हो चुका है।
17-70 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मैं कहूंगा कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए, यहाँ पे स्टॉक में 16 रुपए तक जाने की पॉसिबिलिटीज है। अभी इतना वेट किया है तो थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, 16 रुपए तक ये स्टॉक जाएगा और 16 रुपए में आपको वापस खरीदारी करके चलनी है। जितने स्टॉक लिए है उससे थोड़ी क्वांटिटी ज्यादा लीजिए, अगर पॉसिबिलिटीज है तो, पोजीशन बनाने की जगह है तो 16 रुपए पे आपको पोजीशन बनानी है। वहां से एक अच्छा खासा बाउंस बैक आपको देखने को मिलेगा और ये बाउंस बैक में आपको 22 से लेकर 26 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो अगर ये रणनीति के तहत अगर आप चाहते हो तो हो सकता है कि आपकी एवरेज नीचे आ जाए और 26-27 तक आते आते आपकी एवरेज के ऊपर का कॉस्टिंग आपको मिले, तो आप वहां पे एग्जिट करके चल सकते हो। ये है राय यस बैंक पे आपको मिलती हुई कुणाल जी की तरफ से। अमित हमारे अगले दर्शक हैं। अमित, गुड मॉर्निंग, कहां से बात कर रहे हैं? अमित, आप तक आवाज आ रही है? जी सर, नमस्कार। नमस्कार, संक्रांति की शुभकामनाएं आपको। कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं हरियाणा हिसार से बात कर रहा हूँ। मकर संक्रांति आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा सवाल कोचिंग सीपीआरडी को लेकर के था। जी, मैंने 265 शेयर बाइंग किया हुआ है 1602 रुपए 75 पैसे में। अभी इसको लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए क्या करना चाहिए? 200 के ऊपर शेयर है ना आपके पास, 1610 के भाव पे है? जी ठीक, 1602 रुपए 75 पैसे में। ठीक है, ठीक है। तो ये हम थोड़ा सा ठीक करेंगे। 1602 की बाइंग है, 200 के ऊपर इनके पास शेयर हैं। बताएं, इन सब को लेकर, मतलब डिफेंस क्षेत्र को अगर हम देखें तो लगातार हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों की ज़्यादातर लोग फंसे हुए नज़र आ रहे हैं इसमें। कुणाल, मैं आपसे ही राय जानना चाहूँगा, क्योंकि ऊपरी स्तरों की खरीदारी है, लॉन्ग टर्म नज़रिया बताइए क्या होगा? लॉन्ग टर्म नजरिए की बात करें तो बहुत ही सही नजरिया पर्टिकुलर स्टॉक में है। डिफेंस स्टॉक अगर देखने जाए तो ऊपरी लेवल से 30 से 40% मिनिमम गिरावट हमें स्टॉक में देखने को मिल चुके हैं। नाउ यहाँ पे बजट आने वाला है और बजट पे 2 ही सेक्टर ऐसे है, पर्टिकुलर 3 सेक्टर ऐसे है जहाँ पे गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। इंफ्रा को लेकर रहेगा, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर रहेगा और तीसरा जो रहेगा वो है डिफेंस को लेकर और पर्टिकुलरली डिफेंस एक्सपोर्ट को लेके। तो कहीं ना कहीं मोमेंटम आने वाले दिनों में पर्टिकुलरली डिफेंस सेक्टर में देखने को मिल सकती है। 1600 के अराउंड की खरीदारी है, स्टॉक अभी 1405 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। मैं कहूंगा प्रेजेंट लेवल पे आप इसमें एवरेज करके चलिए, लोअर लेवल पे स्ट्रिक्ट एसेट मेंटेन करना जरूरी है 1250 का। अभी ऐसा थोड़ा सा लोअर लेवल पे, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। अगर ये 1250 ब्रेक नहीं होता है तो ऊपरी लेवल पे आने वाले दिनों में 1760 और 1760 जैसे ही क्रॉस होगा ये वन वे रैली में आपको 2100 तक के भी लेवल दिखा सकता है, यानी कि रिस्क ग्रोथ परफेक्टली आपके फेवर में है। तो प्रेजेंट लेवल पे आप खरीदारी करके चले 1250 के एसएल के साथ, अच्छे खासे मुनाफे आने वाले दिनों में ये स्टॉक में आपको देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, तो ये सलाह कुणाल की तरफ से कोचिन शिपयार्ड पे। लेकिन अब व्हाट्सएप के जरिए लक्ष्मीकांत जी एक सवाल का जवाब दीजिएगा। वसीम अंसारी का सवाल है ये, पेटीएम में इन्होंने खरीदारी कर रखी है 945.16 पर। व्हाट्सएप पर हैं तो नज़रिया मुझे पता नहीं, लेकिन देखिए यहाँ पर हमने देखा है कि पिछले 5 दिनों की बात करें तो 958 तक के एक लेवल्स हमने आते हुए देखे हैं। पता नहीं इनको एग्जिट का मौका उस वक्त मिला कि नहीं मिला, पर ओवरऑल 5 दिनों में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है मेरे ख्याल से। वहाँ से जाने के बाद फिर ये नीचे उतरा है। 14.5% की कमजोरी पिछले 5 दिनों में देखी जा रही है और इनकी तो बाइंग प्राइस थोड़ी ऊंची भी है अगर हम लेवल्स के लिहाज से मौजूदा समय देखें तो। अब बताइएगा जो घाटा हो रहा है इसके मुताबिक ही कितना रुके रहें? ये 4 से 5 दिनों के हैवी करेक्शन के बाद यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड आता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी फिलहाल ये अपने 100 डीएमए के लेवल्स के पास ट्रेड कर रहा है पेटीएम। और वीकली चार्ट्स पर अगर हम नजर डालते हैं तो इसने 20 डीएमए लेवल 20 वीक मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया है। तो एक शॉर्ट टर्म पुल बैक एक्सपेक्टेड किया जा सकता है। मुझे लगता है कि 780 के स्टॉप लॉस के साथ ये होल्ड करके रख सकते हैं। और जो पुल बैक मूव है अगर आने वाले समय में इसमें फॉलो थ्रू बाइंग बनती है तो अराउंड 895 900 के लेवल्स हम शॉर्ट टर्म बेसिस पर पेटीएम में देख सकते हैं। लेवल्स जो है बताते हुए लक्ष्मीकांत जी, पेटीएम को लेके स्टॉक चर्चा में भी थी और अभी देखिए 800 के ऊपर लेवल्स पे जो है ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन अब जो है हम अपने अगले व्यूअर के पास चलते और हम यूट्यूब से चलेंगे और यहाँ पे जो है मयंक पलिवाल जी जो हैं, यहाँ पे इनकी जो है आयरेडा की रिक्वायरमेंट आई है। इन्होंने जो है बाइंग प्राइस 190 रुपीज़ का है और ये बार बार मैसेज कर रहे हैं कि जो होल्डिंग पीरियड है इनका 2 से 3 साल का है, यानी कि लंबे अवधि के लिए। ओवरऑल जो है इन्होंने बताया नहीं कि क्वांटिटी इतना क्या है। लेकिन कुणाल ज़रा बताएंगे कि आयरेडा करंट लेवल्स पे क्या लग रहा है, स्पेशली अगर लॉन्ग टर्म बेसिस पे यहाँ पे देख रहे हैं मयंक पलिवाल जी का जो रिक्वेस्ट आया है, इस पे ज़रा बताएंगे आयरेडा लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे कैसा लग रहा है कुणाल?
वेल बहुत ही बढ़िया स्टॉक है इरेडा इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी। एंड आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी मोमेंटम पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिल सकती है। इतना ही नहीं, गवर्नमेंट जिस हिसाब से रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस कर रही है, आप देखिए आने वाले दिनों में इंडिया एक लीडिंग पार्ट रहेगा ग्लोबल लेवल पे रिन्यूएबल एनर्जी को लेके। एंड वहीं पे जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी में लगे हुए स्टॉक है, सब में एक अच्छा खासा वहां पे गेन उछाल हमें देखने को मिल सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 206 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, आप खरीदारी करके चलिए। लोअर लेवल पे हम यहाँ पे 180 का एसएल मेंटेन करके चलेंगे। नाउ मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव के हिसाब से हम यहाँ पे इतना एसएल मेंटेन करना जरूरी बनता है। टारगेट की बात कर लेते हैं, 240 का पहला टारगेट है मीडियम टर्म में, और 240 जैसे ही ब्रेक होता है ये वन वे रैली में हमें 300 तक का भी लेवल दिखा सकता है ना। ये 300 का जो लेवल है वो लॉन्ग टर्म में आनी आप एक सवा एक साल में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर इससे थोड़ा सा लंबी अवधि का अगर मैं टारगेट की बात करूँ तो हो सकता है ये स्टॉक आने वाले दिनों में 425 तक के भी लेवल दिखा सकता है। सो ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी पैक काफी अच्छा लग रहा है इस लेवल पे पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। तो पॉजिटिव नजरिया इस वक्त पूरे ऊर्जा क्षेत्र पर, खासतौर पे रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र पर, और फोकस में करना होगा बाजार को, क्योंकि बाजार अब दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंचता हुआ आप देखिए निफ्टी 23,250 के ऊपर इस वक्त कारोबार करता हुआ। बैंक निफ्टी में देखिए जबरदस्त तेजी, इस वक्त 48,800 के करीब धीरे धीरे बढ़ता हुआ बैंक का निफ्टी। मिड कैप इंडेक्स में लगभग 1200 अंकों की तेजी हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम देखें बैंक निफ्टी के सभी जो हैं 12 शेयर, उसमें उछाल देखने को मिल रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे थे, एनर्जी शेयरों में इस वक्त 3% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। निफ्टी के 50 में से 39, जी हां, ये शेयरों की संख्या है जो कि इस वक्त खरीदारी, बेहतरीन खरीदारी जिनमें देखने को मिल रही है। मेटल इंडेक्स में लगभग 3.5% का उछाल देखने को मिल रहा है। इसके अलावा सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, हर तरफ बेहतरीन ट्रेंड नजर आते हुए। चलिए अगले कॉलर को जोड़ते हैं अपने साथ। NRK मूर्ति साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मूर्ति साहब गुड मॉर्निंग, कहां से बात कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, लगता है हमारे साथ वो जुड़े नहीं हैं। व्हाट्सएप के जरिए उनका सवाल हम तक आया है। SBI पे पहले इनको राय चाहिए। 821 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। रिलायंस इन्होंने 1350 के भाव पे खरीदारी की हुई है। कोई नज़रिया इन्होंने नहीं बताया है, लेकिन एक बार फिर लक्ष्मीकांत जी मैं लेवल्स बता दूं। 1350 रिलायंस, SBI 821, क्या रणनीति होनी चाहिए? देखिए रिलायंस तो अभी करंट लेवल्स पे काफ़ी अच्छा लग रहा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल है। तो लॉन्ग टर्म के बेसिस पे या इवन शॉर्ट टर्म के बेसिस पे हम इसको होल्ड करके चल सकते हैं। मेजर बाइंग जो एक्सपेक्टेड है यहाँ पर वो 1275 के ऊपर है। एक बार 1270 के ऊपर सस्टेन होता है तो वहां से हमें अच्छे खासे अपसाइड के मोमेंट दिखाई देंगे, जो कि रिलायंस को 1350 से लेकर 1420 के लेवल तक भी पुश कर सकते हैं। और इवन अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट पे भी एनालिसिस करें तो यहाँ पर 200 वीक मूविंग एवरेज के आसपास एक स्टेबिलिटी आती हुई नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि अब करंट लेवल्स पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है, तो इसको रिलायंस को करंट लेवल्स पे भी एक्यूमुलेट किया जा सकता है और आने वाले समय में हमें यहाँ पे अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो हालांकि जैसा कि हमने बैंक इंडेक्स में भी देखा है अच्छी खासी गिरावट आई है। हालांकि आज एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड आता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल ये भी स्टॉक लॉन्ग टर्म बेसिस के हिसाब से अगर देखा जाए तो काफी अच्छा है। अभी करंटली इसने अपने 720 के रिसेंट सपोर्ट को रीटेस्ट किया है, तो यहाँ से एक पुल बैक मूव आ सकता है जो कि इस स्टॉक को 820 से लेकर 850 के लेवल तक पुश कर सकता है। ओवरऑल स्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म बेसिस पे भी काफी अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि एक शॉर्ट टर्म करेक्शन हमें देखने को मिला है, बट अगर आने वाले समय में स्टेबिलिटी दिखाई देती है तो यहाँ पर भी हमें 820 से लेकर 850 के लेवल्स SBI में भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये लेवल्स के लिहाज से आपको रुकने की सलाह दी जा रही है SBI में। लेकिन चलिए मेरे ख्याल से एक बार फिर से हम महाकुंभ की ओर रुख करते हैं। हाँ, और विजुअल्स यहाँ पर कुछ बहुत शानदार आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मकर संक्रांति का वक्त है और मेरे ख्याल से अमृत स्नान यहाँ पर जो है वो शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं क्या लबालब भीड़ है और शुभ मुहूर्त, और 6 साल के बाद जो इतना बड़ा पर्व आया है उसको कोई भी इसका मौका छोड़ना नहीं चाहता। प्रशांत बिल्कुल, और हम बता दें अपने दर्शकों को कि अगर महाकुंभ की बात की जाए 12 सालों में होता है, और अर्धकुंभ जैसा आप बता रही थी कि 6 साल में एक बार होता है, और अलग अलग स्नान हैं।
और सबसे बड़ी जो अहम बात है ख़ास तौर पे महाकुंभ और कुंभ की मान्यता से जुड़ी, वो हम अपने दर्शकों को लगातार बता भी रहे हैं, वो ये है कि जब देवताओं और असुरों में अमृत मंथन को लेकर और उस घड़े से निकलने वाली एक एक चीज को लेकर रसाकशी चल रही थी, तब 4 पवित्र बूंदें अमृत कुंभ से हमारे इस धरती पर अलग अलग जगहों पर पड़ी, जो एक नासिक, एक उज्जैन, एक हरिद्वार और एक का प्रयागराज, यानी इस वक्त जहां पर महाकुंभ हो रहा है यहां पर पड़ी। और यही वजह है कि इन जगहों पर कुंभ का और पुण्य स्नान का विशेष महत्व है। 13 से लेके 26 फरवरी तक ये जो पूरा इस वक्त महाकुंभ चलेगा, उसमें अलग अलग दिन पूर्णिमा है, फिर कुछ शाही स्नान है, अलग अलग तरीके से स्नान का महत्व है। देश और दुनिया से लगभग 43 करोड़ लोगों के पहुंचने की संभावना है। विशेष क्या अद्भुत दृश्य है। ये भीड़ वैसे बहुत अच्छी लग रही है देखने में, लेकिन साथ में ना एक फिल्म का डायलॉग भी मुझे याद आ गया। पुरानी फिल्मों में हमारे भाई बहन गुम हो गए तो कहाँ गुम हो गए? अरे आप कुंभ के मेले में गुम हो गए। स्पेशली एक कुंभ में एक विशेष खोया पाया विभाग बनाया गया है, हाँ। कि लोग खो जाएं या वो इस तरह। बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज देखने मिली है कि जो पूरी जो ओवरऑल जो वाटर बॉडी है उसके एक फ्लोटिंग पुलिस स्टेशन चल रहा है। यस, वो मैं फोटो देखा, मैं बोला कि एक पूरी चलता फिरता पुलिस का थाना। बिल्कुल बिल्कुल। थाना ही नहीं, आप देखेंगे कई जगहों पे पीपे के पुल बनाए जाते हैं जो अलग अलग जगहों पर लोग पहुंचते हैं। तो इस तरह की तस्वीरें तो आती रहेंगी और हम अपने दर्शकों को बताते रहेंगे। तस्वीरें और आस्था जो हमें दिखाई दे रही है वो वाकई बहुत खास बनाती है इस पूरे पर्व को। कि मार्केट में शानदार रिकवरी देखने मिल रही है, लेकिन अब जो है हम चलते हैं हमारे अगले व्यूअर के पास, और व्हाट्सएप के ज़रिए जो है इनका सवाल आया है यशवीर यादव जी का, और इनका जो स्टॉक है वो है आपका सेल 700 शेयर्स की जो क्वांटिटी है और इनकी जो खरीदारी है 116 रुपये प्रति शेयर पे है। इनका शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म हॉरिजन जो है इन्होंने डिफाइन नहीं किया है, लेकिन लक्ष्मीकांत जी सेल जो है चार्ट्स में कैसे लग रहे हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म बेसिस पे भी बताएं और लॉन्ग टर्म बेसिस पे, इन दोनों की अगर राय लें तो लक्ष्मीकांत जी क्या लगता है सेल का? देखिए, शॉर्ट टर्म बेसिस पर अगर हम स्टॉक का एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पर एक आज गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला था, बट लोअर लेवल्स पे एक बाइंग आते हुए देखने को मिल रही है 9900 के आसपास। बट अभी भी स्टॉक अपने की मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन कर रहा है, तो एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड का एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 115 टू 119। बट मेजर अपसाइड मूव अभी भी नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि स्टॉक अभी भी अपने की हर्डल के नीचे सस्टेन कर रहा है। अनटिल अनलेस एक मेजर ब्रेक थ्रू अगर 120 124 के ऊपर जब तक नहीं मिलता है तब तक इसमें सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। और अगर ये अपने जो इमीडिएट सपोर्ट है जो कि 100 लेवल्स के पास आ रहे हैं, अगर उसके नीचे फिसलता है तो हमें फर्दर सेलिंग प्रेशर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में देखने को मिल सकता है। तो ये है रणनीति स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड पर, यानी सेल पर। बढ़ते आगे, उमेश गौर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। उमेश जी नमस्कार। उमेश जी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है साहब, नमस्कार। नमस्कार, बताइए किस स्टॉक पे आपका सवाल है, किस भाव पे लिया आपने? हिंदुस्तान एरोनॉटिक जी। ये मेरे 444 रुपए 90 पैसे में लिया हुआ है। 4444 ना? 4444। ठीक है, ठीक है। नजरिया क्या है लॉन्ग टर्म का? हाँ लॉन्ग टर्म रखूंगा। ठीक है। कुणाल, मैं आपके पास आना चाहूंगा। उमेश गौर ने थोड़ा ऊपरी स्तरों की खरीदारी की हुई है, 4400 के ऊपर की इनकी खरीदारी है। लॉन्ग टर्म का नजरिया है एचएएल में, क्या करना चाहिए? वेल थोड़े ऊपरी लेवल पे खरीदारी करके रखिए, 4400 के ऊपर की लेवल पे, अभी चल रहा है 3870। मैं कहूँगा थोड़ा सा वेट कर लीजिए। स्टॉक ने ऑलरेडी एक ब्रेकआउट दे दिया है 4000 के लेवल का, उसके बाद 3670 की लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यहाँ से फर्दर गिरावट स्टॉक में देखने को मिल सकती है 3665 तक। नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो मैं कहूँगा होल्ड करके रखने की सलाह है। अगर 3670 3670 का अगर लेवल अप्रोच होता है तो वहां पे खरीदारी करके चलने की सलाह है, क्योंकि वहां से एक अच्छा खासा बाउंस बैक स्टॉक में देखने को मिल सकता है, जिसके बेस पे आने वाले दिनों में 4490 तक के लेवल भी ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। सो प्रेजेंट लेवल पे होल्ड करके चलिए, 3680 जैसे ही आता है वहां पे आप एवरेज करके चल सकते हो।
तो ये है रणनीति आपको विशेष रूप से मिलती हुई, इस हिसाब से आपको आगे स्टॉक को ट्रैक करना है। शुक्रिया करेंगे कुणाल, शुक्रिया करेंगे लक्ष्मीकांत जी, आप दोनों ने अपना समय दिया और हमारे निवेशकों का मार्गदर्शन किया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसी के साथ मुझे, शरद और कविता, हम तीनों को इजाजत दीजिए, लेकिन एक्शन ईटी नाउ स्वदेश पर जारी रहेगा।